तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एवन बैंकिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और भैया, आप सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं मॉक टेस्ट सॉल्यूशन की श्रृंखला में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 181, जो कि होने वाला है किस पर बेस्ड। तो भैया, ये होने वाला है बैंकिंग के सबसे शानदार, जानदार, जोरदार और जबरदस्त एग्जाम एसबीआई पीओ पर बेस्ड। ठीक, तो आइए चलते हैं रीजनिंग के सेक्शन में और देखते हैं क्या क्या शानदार चीजें हमसे पूछी गई थी। बहुत शानदार मॉक टेस्ट ये डिजाइन किया गया था, है ना। एग्जैक्ट एसबीआई पीओ का जो लेवल होता है उसको ध्यान में रखते हुए इस मॉक टेस्ट को डिजाइन किया गया था। बहुत ही शानदार पेपर था। आओ एक बार देखते हैं क्या है ना। सुनना, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन मेरे सामने जो आता है वो किसका है? सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब से एसबीआई पीओ ने अपना पैटर्न चेंज किया है, मतलब कि 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के लिए किया है, तब से एसबीआई ने सिटिंग और पजल का जो वेटेज है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है। मतलब लगभग हमें 25 से 27 नंबर तक की सिटिंग और पजल देखने मिलते हैं 30 में से, है ना। तो ये दो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है भैया 9 पर्सन है, उनके नाम दे दिए गए हैं और वो लोग कहाँ देखते हैं? नॉर्थ की तरफ देखते हैं और एक रो में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, नॉर्थ की तरफ देखते हुए एक रो में बैठे हुए। कितने पर्सन? 9 पर्सन। ठीक है जी। क्या कह रहा है? कह रहा है सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। बहुत अच्छी बात। सी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है। किससे थर्ड टू द लेफ्ट है? एफ से थर्ड टू द लेफ्ट है। आगे देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 2 पर्सन। ई और एफ के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 2 पर्सन। अब देखो, एफ को लेफ्ट की तरफ 2 छोड़ के सी बैठा है, और अगर ई और एफ के बीच में भी 2 पर्सन बैठे हैं तो एफ को 2 छोड़ के राइट की तरफ ही कौन बैठा होगा? ई बैठा होगा। साधारण सी बात है। ठीक, चलो। अब कह रहा है ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आई बट नॉट सिट एट एनी एंड। ए जो है थर्ड टू द राइट है। किससे? आई से। आई से थर्ड टू द राइट की तरफ कौन है? ए है। ठीक, और कौन एंड पर नहीं बैठता? तो यहां लिखा है बट, और बट हमेशा किसकी बात करता है? फर्स्ट पर्सन की, मतलब ए की। तो ए जो है वो किसी भी एंड पर नहीं बैठा, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है देयर आर एज मेनी पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए राइट ऑफ बी, है ना। ए के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं, ए के लेफ्ट में जितने पर्सन है उतने ही बी के राइट में है। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद मुझे एक चीज पता चली कि भैया अगर मैं चाहूं ना तो इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से आसानी से स्टार्ट कर सकता हूं। कोई भी दिक्कत मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो 4 और 3 7, 7 पर्सन ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 7 प्लेसेस मुझे मिल जा रही है, और 9 पर्सन का ही तो अरेंजमेंट है ना। चलो आओ देखना ध्यान क्या कर रहा हूं मैं एक काम ये कर सकता हूं भैया। सबसे पहले मैं किसको रखूं? सबसे पहले मैं रख दूं, सबसे पहले यहां पर मैंने रखा किसको? सी को। सी को 1 और 2 छोड़ के यहां पर कौन आ गया? एफ आ गया। और एफ को 2 छोड़ के यहां पर कौन आ गया? ये आ गया। एक काम तो ये हो। ठीक, आगे इसके अलावा रखने के लिए अभी हमारे पास अब बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी जगह ए और बी को रख सकते हैं। ठीक है, पर फिर भी देखते हैं आगे कहाँ रखेंगे। आगे एक लाइन लिखी हुई है, क्या कह रहा है? एफ सिट टू द एडजेसेंट टू ए। एफ जो है ए के एडजेसेंट है, तो एक बार ए को यहां रख दीजिए इस तरफ एडजेसेंट में, और एक और संभावना ले लीजिए। वहां पर आप ए को कहाँ रख देंगे? वहां पर आप ए को नीचे की तरफ रख लेंगे, राइट की तरफ रख देंगे। ठीक, दूसरी संभावना हम ये ले लेंगे। सी को तो मैंने यहीं रखा है, 1 2, और यहाँ पर कौन आ गया? एफ आ गया। ठीक, यहाँ पर कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। एक छोड़ के यहाँ पर कौन आ गया? ई आ गया। कौन आ गया? ई आ गया। ये 2 संभावनाएं मैंने ली। ठीक, अब बोला क्या था? तो आई के थर्ड टू द राइट पे ई था, तो भैया आई कहां पर आ जाएगा? इस वाली संभावना में आई यहां आ जाएगा, और इस वाली में जो आई है वो यहां पर, सॉरी, इस वाली में जो आई है वो कहां आ जाएगा? इस वाली में जो आई है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक, इस वाली संभावना में अगर मैं देखता हूं तो 8 पर्सन मैंने क्लियर कर लिए, और इस वाली संभावना में अगर मैं देखता हूं तो मैंने कितने पर्सन क्लियर कर लिए? मैंने भैया 7 पर्सन क्लियर कर लिए। अब एक बात लिखी हुई थी क्या, कि ए के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही बी के राइट में है। देख लो ए के लेफ्ट में कितने हैं? अभी तो मुझे 3 दिख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा 4 कर सकता हूँ, क्योंकि 1 पर्सन और रख सकता हूँ, है ना। चल, अगर मैं मान लू कि ए के लेफ्ट में 1 पर्सन और मैं बढ़ा दिया, 4 कर दिया, अगर
है ना। तो इस वाली संभावना में ए के लेफ्ट में 4 हो गए, मतलब बी के राइट में 4 होने चाहिए, 1 2 3 और ये 4, यहाँ तो ए है भैया, बी तो आ नहीं सकता, मतलब ये पर्सन यहाँ नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो भैया इस तरफ ही बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ा लिया, ए के लेफ्ट में 3 है तो बी के राइट में कितने हो गए, 3 हो गए। एक बात तो ये क्लियर हो गई, हो गई। चल अब इस वाली में अगर देखता हूं तो ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट की अगर बात करें तो 2 पर्सन रख सकते हैं, एक यहां भी बढ़ा सकते हैं, यहां भी बढ़ा सकते हैं, या 2 इस तरफ बढ़ा सकते हैं, 2 इस तरफ बढ़ा सकते हैं। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 2 पर्सन यहां पर बढ़ा दिए, ठीक, तो ए के लेफ्ट में कितने, ए के लेफ्ट में 4 लोग हैं, तो क्या मैं बी के राइट में 4 कर सकता हूँ, 1 2 3 4, यहां पर मैं बी को नहीं रख सकता, ए है, बात खत्म हो जाएगी। तो भैया 2 पर्सन तो इस तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो एक एक बढ़ा लेते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अगर ऐसा करता हूं तो भैया ए के लेफ्ट में कितने हैं, 5, तो बी के राइट में कितने हो जाने चाहिए, 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा बी। एक चीज ये तो हो सकती है, एक और चीज करके देख सकते हैं, और वो चीज क्या है, वो चीज है, वो चीज ये है कि दोनों पर्सन में इसी तरफ बढ़ा ली, यही 3 चीज कर सकते थे और कुछ कर नहीं सकते थे। अब अगर देखूं तो भैया ए के लेफ्ट में कितने हैं, तो 3 और 3 6 हैं, तो बी के राइट में 6 होने चाहिए, तो 3 और ये 3 6, आई की जगह पर बी को आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। मतलब एक चीज क्लियर हो गई क्या, कि भैया यहाँ पर तो एक पर्सन यहाँ बढ़ेगा और एक पर्सन यहाँ पर बढ़ेगा। अगर ऐसा है तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी। इतनी चीजें मुझे क्लियर हो गई, ठीक। अब आगे बढ़ लेते हैं, और क्या बोल रहा है देखो जरा ध्यान से, क्या बोल रहा है देखो। आगे बोल रहा है कि अच्छा, जितनी चीजें हमने पढ़ी थी सारी रख ली है ना। आगे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी। कह रहा है जितने लोग डी और जी के बीच में बैठे हैं ना, जितने लोग डी और जी के बीच में बैठे हैं वो 3 गुना है। किसका 3 गुना है, तो जितने पर्सन जी और एच के बीच में बैठे हैं, मतलब डी और एच के बीच में कौन बैठा होगा, जी बैठा होगा, ये साधारण सी बात है। अगर ऐसा है तो भैया यहाँ रखने की जगह है वो कहां पर है, जी बीच में आएगा, 1 2 और 3 ही प्लेस खाली, इनके बीच की जगह, मतलब जी तो यही आएगा। यहाँ पर देखूं तो 1 2 और ये 3 प्लेस खाली, मतलब जी तो बीच वाली जगह पर यहीं पर आएगा, ठीक। अगर मैं देखता हूं तो भैया एच को मैं कहां रख दूं, एच और जी के बीच जितने भी पर्सन, उससे 3 गुना पर्सन जी और डी के बीच में है, तो एच को अगर यहाँ रखता हूँ 3 पर्सन हो जाएगा। फिर अगर एच को मान लीजिए यहाँ रख दूं तो 3 पर्सन हो जाएगा, 3 पर्सन मतलब 9 पर्सन होने चाहिए, उतने तो पर्सन ही है हमारे पास, तो ये तो गलत है बात। मतलब कि एच को यहाँ रखेंगे और एच और जी के बीच में 1 पर्सन है, तो जी और डी के बीच में कितने हो जाएंगे, 3 पर्सन हो जाएंगे, है ना। वहीं अगर मैं इस वाली में देखूं तो एच को यहाँ रखूं या यहाँ कहीं भी रखूं, भैया मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर एच को यहाँ रखता हूं तो देखो एच और जी के बीच में 1 पर्सन, मतलब 3 पर्सन होने चाहिए जी और डी के बीच में, 1 2 3 छोड़ के यहाँ तो रख ही नहीं सकते। अगर एच को यहाँ रखता हूँ तब तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये वाली बात तो क्या है, ये वाली बात सरासर गलत है और ऊपर वाली बात बिल्कुल सही। क्लियर हुई क्या बात, आसान सी थी, कुछ भी नहीं था, बस जैसा बोला था वैसा कर देना, ठीक। आइए देखते हैं इसके एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है हु सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, मिडिल ऑफ द रो पर कौन बैठा है, तो भैया मिडिल ऑफ द रो पर कौन बैठा है, एफ बैठा है, एफ का मतलब ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो सी और डी के बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठे हैं, नन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं, अगले सेगमेंट में चलते हैं। अगला सेगमेंट क्या कह रहा है हमसे देखते हैं, ठीक। तो अगले सेगमेंट में हमको कंक्लूजन लॉजिकली क्या बताना है, ये इनइक्वालिटीज होगा, हाँ इनइक्वालिटीज है ना, इनइक्वालिटीज है, लॉजिकली फॉलोज बताना है, ठीक है। ऐसे कंक्लूजन को आंसर मार्क करना है जो सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आओ देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। पी से कहाँ जाना है भैया, पी से डब्ल्यू तक जाना है, पी यहाँ पर है और डब्ल्यू कहाँ पर है, तो डब्ल्यू दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक। अब इनके बीच में मीडिएटर कौन है, तो आर, मतलब पी से पहले आर तक जाना पड़ेगा और आर से डब्ल्यू, पर आर से डब्ल्यू जैसे ही मैं जाऊंगा तो अपोजिट सिंबल मिल जाएंगे, मतलब बात ये वाली क्या हो जाएगी, बात ये वाली तो गलत हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो टी से मुझे कहाँ जाना था, यू जाना था, और यू और आर बराबर है, मतलब इस आर की जगह अगर यू लिख दूं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। टी से अगर मैं यू जाता हूं तो कैसे जा रहा हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या क्या मिल रहा है, तो भैया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है, इक्वल्स टू, इन दोनों का रिजल्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का, पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब सेकंड वाली बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पहला वाला गलत पर दूसरा वाला सही होने के कारण आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखो, कहां से कहां जाना था भैया, तो एल से जाना है आर तक, एल यहाँ दिख रहा है और आर कहाँ दिख रहा है,
यहाँ दिख रहा है। दोनों के बीच का मीडिएटर पॉइंट कौन है भैया, एन। तो एल से एन जाएंगे और एन से आर जाएंगे। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है, आओ चलते हैं, है ना, चलते हैं, क्या कह रहा है देखो। ठीक, अच्छा, एल से एन जाएंगे तो क्या क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और वहीं एन से आर जाएंगे तो क्या मिल जा रहा है, लेस देन। दोनों में फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रहे थे, तो सिंबल चेंज होने की वही नहीं है, बात ही नहीं है भैया। ये तो आ गया अपोजिट सिंबल, मतलब ये वाली बात क्या हो जाएगी, सरासर गलत हो जाएगी। अब कहाँ से कहाँ जाना था, तो क्यू से ओ जाना था, तो क्यू से पहले कहाँ जाना पड़ेगा भैया, एन जाना पड़ेगा। और देखो यहाँ क्यू की तरफ जो है ना सिंबल का मुंह बंद है, पर यहाँ तो खुला हुआ है, मतलब क्यू की तरफ तो हमेशा सिंबल का मुंह खुला ही होगा। अगर होगा तो भैया ये वाली बात भी क्या है, गलत। दोनों बातें क्या हो गई, गलत हो गई। और दोनों बातें गलत होने के कारण आंसर क्या होगा, आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, अगला सवाल क्या कह रहा है ध्यान से देखना। ए से कहाँ जाना है भैया, एच तक जाना है। ए यहाँ पर है और एच कहाँ पर है, एच यहाँ पर दिख रहा है। दोनों के बीच का मीडिएटर पॉइंट डायरेक्ट कोई मिल रहा है क्या, नहीं, मतलब इस बीच वाली स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। पहले ए से मैं कहाँ जाऊंगा, सी तक जाऊंगा, सी से कहाँ जाऊंगा, एफ के पास जाऊंगा, और एफ से कहाँ जाऊंगा, एफ से जाऊंगा एच के पास। ऐसे डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, सब में फॉरवर्ड फॉरवर्ड चल रहे हैं। ठीक है, ए से जब सी के पास, बी के पास गए तो लेस देन मिला, फिर बी से सी गए इक्वल्स टू मिला, भैया सी से एफ गए फिर से लेस देन मिला, और एफ से एच गए तो फिर से क्या मिला, लेस देन। मतलब इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो लेस देन होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे तो सिंबल तो चेंज होगा नहीं, मतलब ये वाली बात क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, ई से कहाँ जाना था, डी तक जाना था। ई कहाँ पर है भैया, यहाँ पर, और डी कहाँ पर है, डी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। मतलब ई से पहले कहाँ जाना पड़ेगा, तो ई से पहले मुझे जाना पड़ेगा सी के पास तक। ई से कहाँ जाऊंगा, सी के पास तक जाऊंगा। देखो कैसे जाऊंगा, ई से पहले कहाँ जाऊंगा, सी के पास तक, और सी से कहाँ जाऊंगा, डी के पास तक। दोनों में कौन सा डायरेक्शन चल रहे हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रहे हैं। तो ठीक है, ई से सी गए तो क्या मिला, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और जब सी से डी गए तो भी क्या मिला, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर मिला तो इनके बीच का रिजल्ट इन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए, यहाँ मुझे मिल रहा है, तो बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोनों बातें सही होने के कारण आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कंक्लूजन बोथ फॉलोज, है ना, बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। ठीक, चलो, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं ध्यान से। कह रहा है डब्ल्यू से एस तक जाइए। डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर, और एस कहाँ पर है, यहाँ पर। डब्ल्यू से एस तक जाने के लिए कौन सा रास्ता, तो भैया देखो डब्ल्यू और जेड आपस में बराबर है, और डब्ल्यू और जेड अगर बराबर है तो यहाँ पर डायरेक्ट में अगर जेड की जगह डब्ल्यू लिख दूं क्या कोई दिक्कत है, नहीं। तो भैया डब्ल्यू से एस जाएंगे तो इनके बीच का रिलेशन दिख तो रहा है मुझे, क्या है, लेस देन। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन। बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब कहाँ जाना था, तो यू से जाना था एस तक। यू से एस जाएंगे तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है भैया, इनके बीच का रिलेशन लेस देन होना चाहिए। यहाँ मिल क्या रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू, तो बात ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो दोनों बातें गलत होने के कारण आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। बात समझ में आई क्या मेरी, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अच्छा, अगले सवाल में अगेन हमारे पास एक पजल का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 6 पर्सन, उनके नाम दे दिए गए हैं, ये लोग रहते हैं 3 स्टोरी बिल्डिंग में। ठीक है, वेयर द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड जस्ट अबव एज नंबर एज 2, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 3। ठीक है, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, हर फ्लोर में 2 फ्लैट हैं, फ्लैट ए और फ्लैट बी। फ्लैट ए जो है उसका सेकेंड फ्लोर इमीडिएटली अबव होगा फ्लैट ए के फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, एंड इमीडिएटली बिलो, ठीक है, ये तो हमें पता है। कह रहा है इन द सेम वे बी के साथ भी सारी चीजें फॉलो होंगी। ठीक है ना। अब एक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लैट ए इज टू दी वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। फ्लैट ए जो है वो वेस्ट की तरफ है, किससे, फ्लैट बी से। और कह रहा है ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट, सबके सब क्या लाइक करते हैं, डिफरेंट फ्रूट लाइक करते हैं। अगर ऐसा है तो आओ अब डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले जल्दी से ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, डायग्राम बना लेते हैं, है ना। ठीक, चलो देखो, आ जाओ भैया, फ्लैट ए, है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा और क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल रखने हैं ना हमको, 2 वेरिएबल रखने हैं, फ्रूट भी और वो भी है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
ठीक। हाँ, हाँ, देखो ध्यान। चलो भैया, ये थर्ड फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है। फ्लैट ए, फ्लैट बी, फ्लैट ए और फ्लैट, ये मैंने रख लिया। ठीक है, आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या कह रहा है? कह रहा है, कह रहा है ए लिव इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स कीवी। कह रहा है ए उस एच उसके नॉर्थ वेस्ट में जो कीवी लाइक करता है। ठीक है, मतलब ये पता है कि एच जो है वो कहाँ पर आएगा, एच जो है वो फ्लैट ए में आएगा और कीवी वाला जो होगा वो कहाँ पर आएगा, फ्लैट बी में आएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है के लिव बिलो द वन हु लाइक कीवी। कीवी के बिलो कौन रहता है भैया? के रहता है। कीवी के बिलो कौन रहता है? के। तो ये भी फिक्स हो गया कि जो कीवी है वो सेकंड फ्लोर पर आएगा फ्लैट बी में। तो रख दीजिए कीवी को यहाँ, कीवी को यहाँ मैंने रख दिया। और एच कहाँ आ जाएगा? एच आ जाएगा यहाँ पर। के बिलो रहता है तो कि यहाँ पर भी आ सकता है और फ्लैट ए में भी आ सकता है, दोनों जगह आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, चल आ जाओ देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा था? कह रहा था वन फ्लोर गैप बिटवीन के एंड एफ हु लाइक एप्पल। एफ और के बीच में कितने फ्लोर का गैप है? एक फ्लोर का गैप है। मतलब एफ ऊपर ही आएगा के और ये लाइक क्या करता है? एप्पल लाइक करता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर आए या यहाँ पर कहीं पर भी आए, एफ तो भैया कहाँ आएगा? एफ तो यहाँ आएगा और ये लाइक क्या करता है? एप्पल लाइक करता है। ठीक, चलो आगे देखो और क्या बोल रहा है। कह रहा है कि वन फ्लोर गैप बिटवीन द वन हु लाइक ऑरेंज एंड ग्रेप्स। ऑरेंज और ग्रेप्स के बीच में एक फ्लोर का गैप है। ठीक है, ऑरेंज और ग्रेप्स के बीच में एक फ्लोर का गैप है। मतलब ये पता है कि ऑरेंज और ग्रेप में से एक तो कोई यहाँ पर आएगा। क्लियरली बात है तो, है ना? चल आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जी लिव ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज। कह रहा है ऑरेंज जो लाइक करता है उसके ईस्ट में जी रहता है। अगर ऐसा है तो देखो, ऑरेंज अगर यहाँ रखता हूं तो उसके ईस्ट में जी तो आ नहीं पाएगा भैया, तो ऑरेंज को कहाँ रखना पड़ेगा? ऑरेंज यहाँ है तो जी कहाँ पर आ जाएगा? जी यहाँ पर आ जाएगा। इतनी चीजें मुझे क्लियर है, इतनी चीजें मुझे क्लियर है। और अगर ऑरेंज यहाँ है तो उसको एक छोड़ के ग्रेप्स था, तो ग्रेप्स कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ग्रेप्स कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चल आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है द वन हु लाइक बनाना लिव अबव द वन हु लाइक गुआवा। कह रहा है जो बनाना पसंद करता है ना वो गुआवा पसंद करने वाले से ऊपर रहता है। जो बनाना पसंद करता है ना, बनाना जो पसंद करता है वो गुआवा पसंद करने वाले के ऊपर रहता है। तो भैया एक ही जगह बच रही है कि बनाना को यहाँ रख दूं, है ना, और गुआवा को यहाँ रख दूं, यही एक चीज बच जाती है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है एल डज नॉट लाइक बनाना। एल जो है वो बनाना लाइक नहीं करता। तो एल क्या लाइक करेगा भैया? ऑरेंज कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि बोला था एक चीज यहाँ बोली थी क्या, कि वन फ्लोर गैप बिटवीन के एंड एफ। के और एफ के बीच में एक फ्लोर का गैप है। एफ यहाँ आ गया, के यहाँ आ नहीं सकता, तो के तो अब यहीं आएगा। बनाना कौन लाइक नहीं करता? एल। तो एल क्या लाइक कर लेगा? कीवी। एक कोई पर्सन बचा है, कौन सा पर्सन बचा है देख लेते हैं भैया। क्या बचा है? डी हो गया, बिल्कुल डी हो गया। नहीं, डी नहीं हुआ तो डी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। और इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा। एक ही संभावना बन गई है, तो दूसरी तो बनानी भी नहीं पड़ी, दूसरी तो बनानी ही नहीं पड़ी। इस तरीके से बन के ये अरेंजमेंट तैयार हो जाएगा। आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था। ठीक, चल देखो और क्या दिया है। पहला सवाल देखते हैं इसका क्या बोल रहा है। देखो, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लिव फ्लैट ए इन फ्लोर थर्ड। फ्लैट ए में फ्लोर थर्ड में कौन रहता है? एच। ये और जो ग्रेप्स लाइक करता है, एच आंसर होगा, या द वन हु लाइक ग्रेप्स, है ना? दिया देखो क्या है, देखो दिया है ऑप्शन नंबर डी, द वन हु लाइक ग्रेप्स। ठीक है, विच ऑफ द फ्रूट डज के लाइक। के कौन सा फ्रूट लाइक करता है? तो भैया के ऑरेंज लाइक करता है। ऑरेंज का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस बात खत्म हो गई, नहीं करना। क्लियर है इतनी कहानी? बहुत अच्छी बात है, आगे देख लेते हैं और क्या है ना। अब इसके बाकी के जो बचे वाले सवाल है वो आप लोग कर लीजिए, है ना। ये क्या था? तो भैया ये एक मीनिंगफुल वर्ड का सवाल था, ये आप कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। उसके बाद एक पेयर फॉर्मेशन का था, ये भी आप कर लेंगे नंबर बेस। हम चलते हैं अगले सवाल में, जो कि है किस चीज का, जो कि है अगेन पजल का सवाल, है ना। किसका सवाल है? पजल का सवाल है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये पजल का सवाल, है ना।
कह रहा है 7 बॉक्सेस हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके नाम दे दिए गए हैं, है ना। ये प्लेस्ड होते हैं एक के ऊपर एक, है ना, और सेम ऑर्डर में नहीं है। दीज बॉक्सेस नंबर्ड एज 1 एंड टॉप मोस्ट, है ना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना, 1 से 7 बॉटम टू टॉप है, मतलब जो सबसे नीचे का बॉक्स होगा उसको नंबर 1 कहेंगे और सबसे ऊपर का जो बॉक्स होगा उसको क्या कहेंगे, नंबर 7 कहेंगे। इस तरीके की कुछ कहानी है। कह रहा ऑल द बॉक्सेस पेंटेड विथ डिफरेंट कलर, सारे के सारे जो बॉक्स हैं वो डिफरेंट कलर से पेंट है, और उसके बाद ये कलर्स के नाम दे दिए गए हैं, है ना। कह रहा है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर सेम ऑर्डर में ये जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है, कह रहा मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स ब्लू, ब्लू के नीचे 3 से ज्यादा बॉक्स है। ब्लू के नीचे कितने हैं भैया, 3 से ज्यादा बॉक्स है। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ब्लू, ए और ब्लू के बीच में कितने हैं, 2 बॉक्स हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ए और ब्लू के बीच में कितने हैं, 2 बॉक्स, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो ए इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो प्लेस्ड बिलो प्लेस्ड बिटवीन ब्लू एंड येलो। कह रहा है ए के नीचे जितने बॉक्स है ना वो क्या है, 2 कम है। किससे 2 कम है, जितने बॉक्स किसके किसके बीच में है, तो जितने बॉक्स ब्लू और येलो के बीच में, ब्लू और येलो के बीच में, ठीक है। अब इतनी बातें पढ़ने के बाद मुझे एक चीज पता चलती है कि भाई सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो स्टार्ट करना चाहिए, है ना। आ जाओ फटाफट, सबसे पहले तो संभावना लेने के लिए हम डायग्राम बना लें, है ना। आ जाओ सबसे पहले तो डायग्राम बना, ठीक, चल, ठीक है। आ जाओ फटाफट बना लेते हैं। क्या कह रहा था, 7 बॉक्स है ना, 1 2 3 4 5 और ये, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं क्या कह रहा है भैया। ब्लू के नीचे 3 से ज्यादा बॉक्स हैं, अगर ऐसा है तो ब्लू के नीचे कम से कम 4 तो होंगे। 7 6 5 4 3 2 और ये 1, 1 2 3 4, भैया ब्लू यहाँ आ सकता है, ठीक है, ब्लू यहाँ आ सकता है और ब्लू यहाँ पर, ठीक है। इन तीनों जगह ब्लू आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ब्लू और ए के बीच में कितने थे, तो 2 बॉक्स, ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कह रहा था ए के नीचे जितने हैं वो 2 कम है, जिसने ब्लू और येलो के बीच में। अगर ऐसा देखा जाए तो ए के नीचे यहाँ 1 है, मतलब ब्लू और येलो के बीच में 3 होने चाहिए, तो 1 2 3, येलो कहाँ पर आएगा, येलो आएगा यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो भैया ब्लू के नीचे कितने हैं, तो सॉरी ए के नीचे 2 हैं, तो ब्लू के नीचे कितने हो जाएंगे, सॉरी ब्लू और येलो के बीच में कितने हो जाएंगे, ब्लू और येलो के बीच में 4, तो 4 मतलब येलो फिर भी कहीं आएगा, यहीं पर आएगा, ठीक। उसके बाद अगर देखूं यहाँ तो ए के नीचे कितने हैं, भैया ए के नीचे 3 है, मतलब ब्लू और येलो के बीच में 5 होंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5 नीचे आ जाएगा, और ये चीजें हो गई, तो इनको क्या करते हैं, इनको मिटा देते हैं, इनको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर येलो, ठीक। चल अब आगे क्या कह रहा था, कह रहा था कि भैया, कह रहा था कि जी इज नॉट प्लेस्ड एट ऑड नंबर पोजीशन एंड इमीडिएटली अबव ई, जी जो है ऑड नंबर पोजीशन पे नहीं है, तो जी इवन नंबर पोजीशन पे होगा, और किसकी इमीडिएटली अबव है, ई के इमीडिएटली अबव है। अगर ऐसा है तो इसमें कहाँ कहाँ जगह है भैया, एक तो जगह मेरे पास ये है कि मैं जी और ई को यहाँ रख दूं, ठीक, एक तो जगह ये, जी और ई को यहाँ रख दूं, दूसरी जगह ये है। इस वाले में देखूं तो भैया जी को एक छोड़ के यहाँ तो रख नहीं सकता, ई और जी को यहाँ रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी रख सकता हूँ, मतलब दो दो चीजें हो सकती हैं सब में लगभग। तो ठीक है, अभी आगे और देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ई इज सेम एज बिलो रेड। कह रहा है ई के अबव जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्स किसके बिलो हैं, तो जो रेड कलर से पेंट है उसके नीचे है। अगर ऐसा है तो अब ध्यान से रखना, अब थोड़ा सा देखने की जरूरत है ना, अब थोड़ा सा देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। देखो क्या, अगर देखा जाए तो भैया
मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ। अगर मैं देखो ई को कहाँ रखता हूँ, ई को मान लीजिए यहाँ पर रखता हूँ, ऑड नंबर पोजीशन पे ही आएगा। ई को अगर यहाँ रखता हूँ तो ई के नीचे कितने हैं, ई के नीचे 2 है, मतलब रेड के ऊपर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, मतलब रेड जो है वो यहाँ पर आ सकता है क्या, नहीं, ये तो गलत बात हो गई, ई मतलब यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ई अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो ई के लिए और कौन सा प्लेस बचा, देखो भैया ई को मैं ऑड पे ही रख सकता हूँ। अगर ई को यहाँ रखता हूँ तो ई के ऊपर कितने हैं, 2, मतलब रेड के नीचे कितने आएंगे, 2, और 1 और 2 छोड़ के यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेड आ जाएगा। इस वाले में अगर देखते हैं तो ई और रेड को कहाँ रख सकते हैं, तो भैया एक तो बात ये हो सकती है ई को यहाँ रख दूं, अगर ई को यहाँ रखता हूं तो भैया यहाँ पर जी आ जाएगा, और ई के नीचे कितने हैं, 0, तो रेड के ऊपर 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो सकता है। और कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, ई को अगर यहाँ रखता हूँ तो ई के ऊपर कितने हैं, तो भैया ई के ऊपर 2 हैं, तो रेड के नीचे 2 हो जाएंगे, रेड यहाँ पर आ जाएगा, दोनों चीजें हो सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया ई को यहाँ नहीं रख सकता है ना, क्योंकि रेड यहाँ नहीं आएगा। ई को और कहाँ रख सकता हूँ, ई को यहाँ भी नहीं रख सकता। ई को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो भैया उसके तुरंत ऊपर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और ई के ऊपर 2 है तो रेड के नीचे भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये बात एक हो सकती है, ई के तुरंत ऊपर क्या आएगा, जी आ जाएगा। ये 2 बातें हो सकती हैं इसमें। ठीक, आगे क्या कह रहा था, कह रहा है ग्रीन बॉक्स इज प्लेस्ड 4 बॉक्सेस अबव एफ, एफ से 4 बॉक्स ऊपर। ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ना वो एफ से 4 बॉक्स ऊपर, 4 बॉक्सेस अबव। ठीक है, एफ से 4 बॉक्सेस अबव है। अगर ऐसा है तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, एफ को यहाँ रखूंगा 1 2 3 4 यहाँ नहीं आएगा, एफ को यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। भैया एक ही चीज बचती है, एफ को यहाँ रखो, 4 बॉक्स 3 बॉक्स छोड़ के यहाँ पर किसको रख दो, यहाँ पर रख दो ग्रीन को। ठीक, और क्या कर सकते हैं, एफ को अगर यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 और ये 4 यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ छोड़ के 1 2 3 4 नहीं रख सकता, इसके ऊपर तो रख ही नहीं सकता, तो यहाँ तो एक ही चीज बचती है कि एफ को यहाँ रख दो, 1 2 3 और ये 4 यहाँ क्या आ जाए, ग्रीन आ जाए। ठीक, इस वाली में देखें तो एफ को यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर क्या आ जाए, ग्रीन, और यहाँ भी रखता हूँ तो ऊपर ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो एक चीज और फिक्स कर सकते हैं, क्या, ई और जी। ई और जी अब नीचे तो आएगा नहीं, अगर नहीं आएगा तो भैया ई और जी को रखने की एक ही जगह बची कि ई को यहाँ रख दूं और जी को कहाँ रख दूं, यहाँ पर रख दूं। ई के ऊपर 2 है तो रेड के नीचे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ये बात की बात हो जाएगी। ठीक, आगे देखो अब क्या बोल रहा था, कह रहा था कि D इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो इंडिगो बट D इज नॉट पेंटेड विथ रेड कलर। कह रहा है D जो है इमीडिएटली बिलो है, किससे, तो इंडिगो से, इंडिगो से तुरंत नीचे, इंडिगो पेंट से तुरंत नीचे कौन है, D, पर रेड कलर से पेंट नहीं होता है, ये वाली बात कही गई थी। अगर मैं रखने की कोशिश करूं तो कहाँ रख सकता हूँ, तो यहाँ तो भैया एक ही चीज बचती है कि इंडिगो को मैं यहाँ पर रखूं और डी कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए। इस वाले में देखें तो इस वाले में तो कहीं जगह ही नहीं है रखने की, तो ये वाली बात तो गलत है। इस वाले में देखूं तो इस वाले में भैया कहाँ रख सकता हूं मैं, इस वाले में इंडिगो को यहाँ रख के डी को यहाँ पर, डी रेड में नहीं आएगा, तो एक ही चीज बचती है कि इंडिगो को यहाँ पर रखूं और डी कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए। ठीक, अब और क्या बचा है आइए देखते हैं। कह रहा है सी इज प्लेस्ड बिलो वॉयलेट बॉक्स बट नॉट ऑन ऑड नंबर पोजीशन। बी जो है वो वॉयलेट से क्या है, नीचे, सी जो है वो वॉयलेट से क्या है, नीचे। अच्छा, सी वॉयलेट से नीचे है और किस पोजीशन पर नहीं है, ऑड पोजीशन पर नहीं है। अगर यहाँ पर देखो तो सी को रखने की यही जगह है और वॉयलेट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक, यहीं पर आ जाएगा, है ना। उसके बाद और क्या दिया है, और क्या दिया गया है, अच्छा हाँ, इतनी चीजें मुझे दी गई है ना। अब यहां पर अगर मैं रखने की कोशिश करूं किसको, सी को और वायलेट को, तो सी कहां नहीं आएगा, सी ऑड पोजीशन पे नहीं आएगा, मतलब 3 पे नहीं आएगा, तो सी 2 पे आ जाएगा। अब वायलेट के लिए बहुत सारी जगह बची हुई है। अच्छा, यहाँ पर और भी चीजें बची हुई थी, कौन कौन से कलर बचे हुए थे, तो एक तो डी के तुरंत किसके, इंडिगो के तुरंत नीचे डी आ गया। और कौन कौन से कलर यहाँ बचे हुए हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक तो ग्रीन कलर बचा हुआ है ना। और ग्रीन कलर के बारे में हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, ग्रीन कलर के, ग्रीन वो एफ से 4 बॉक्स ऊपर है। तो अगर देखूं तो भैया एफ को अगर यहां रखता हूं तो 1 2 3, भैया रखने की तो जगह ही नहीं है, मतलब ये वाली बात भी क्या हो गई, ये वाली बात भी सरासर गलत हो गई। अगर गलत हो गई ये वाली बात तो अब बचा कौन सा कलर है, कौन सा कलर बचा है भैया, ऑरेंज बचा है, तो ऑरेंज कलर किसके पास हो जाएगा, ऑरेंज कलर हो जाएगा सी के पास। और एक पर्सन कोई बचा हुआ है, ए बी हो गया, बी बचा हुआ है, तो बी कहां पर आ जाएगा, बी आ जाएगा ग्रीन कलर में। और इस तरीके से ये अरेंजमेंट आराम से बन करके तैयार हो जाएगा। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। आज देखते हैं इसके सवाल क्या है भैया,
है ना। कह रहा है चूज द करेक्ट पेयर चूज करिए, ठीक है। एफ इंडिगो है क्या? नहीं भैया, एफ तो रेड है, ठीक है। बी ग्रीन, भैया बी ग्रीन है क्या? बिल्कुल बी ग्रीन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कहानी इतनी? चलो अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? इसके जितने सवाल बचे हुए हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके जितने भी सवाल बचे हुए हैं वो आप कर लीजिएगा। हम चलते हैं 51 से 55 की ओर, ठीक। चल आ जाओ, क्या कह रहा है 51 से 55? देखिए, कह रहा है 14 पर्सन है, उनके नाम दे दिए गए हैं और ये दो पैरेलल रो में बैठे हैं, है ना। एक रो में ए बी सी डी ई से लेके जी तक बैठे हैं और दूसरे पी से लेके वी तक बैठे हैं। रो 1 में बैठे हैं ए बी सी डी से जी और रो 2 में बैठे हैं पी से वी तक, ठीक। और फेस कहाँ करते हैं? ये साउथ करते हैं और ये नॉर्थ करते हैं, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग कौन कौन है भैया? तो ए बी सी डी ई एफ और जी, ये नॉर्थ फेसिंग है। और पी क्यू आर एस टी यू और वी, ये कहाँ फेसिंग है? साउथ फेसिंग। इतनी चीजें मुझे पता है, ठीक। अब क्या कह रहा है? कंडीशंस पढ़ते हैं। कह रहा है एफ इज द ओनली नेबर ऑफ ए, ए का इकलौता नेबर है और वो कौन है? वो है एफ। ए का इकलौता नेबर है और वो कौन है? एफ। मतलब ए जो होगा वो कहां पर होगा? तो भैया ए जो होगा वो एंड पर बैठा होगा। कहां बैठा होगा? एंड पर बैठा होगा और उसका इकलौता नेबर है और वो कौन है? एफ। कह रहा है 3% बैठे हैं यू और द वन हु फेसेस एफ। कह रहा है जो एफ को फेस करता है ना, जो व्यक्ति एफ को फेस करता है उसके और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है पी सिट एडजेसेंट टू यू हु डज नॉट सिट अपोजिट टू बी। पी जो है एडजेसेंट है किसके? यू के। पी जो है किसके एडजेसेंट है? यू के एडजेसेंट है। और हु मतलब किसकी बात कर रहा है? यू की बात कर रहा है। यू किसके अपोजिट नहीं है? बी के अपोजिट नहीं है। इतनी कहानी मुझे पता है। अगर इतनी कहानी पता है तो आओ दो संभावनाएं लेके मेरे भाई इसको आसानी से स्टार्ट करते हैं। फटाफट देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा क्या कर रहा हूं, दो संभावनाएं लेके इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो क्या, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक। आ जाओ, अब क्या दिया है? सबसे पहले तो ए एंड पर आएगा, तो ए को एक बार इस एंड पर रख दो, ए को एक बार इस एंड पर रख दो। यहाँ एफ आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया? एफ। एफ को जो फेस करता है उसके और यू के बीच में 3, तो यू यहाँ पर आ जाएगा। एफ को जो फेस करता है उसके और यू के बीच में 3, तो यू यहाँ पर आ जाएगा। अभी तक हमने इतनी बात पढ़ी। अच्छा, पी और यू नेबर है और पी बी को फेस नहीं करता, तो पी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, पी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, पता है मुझे, ठीक है। कह रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। पी के लेफ्ट में जितने पर्सन है उतने ही डी के लेफ्ट में है। पी के लेफ्ट में जितने पर्सन है उतने ही डी के भी लेफ्ट में है। पी के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही डी के भी लेफ्ट में है। देखो, पी को यहां रखूंगा, पी को अगर यहां रखूंगा, है ना, क्योंकि पी किसका नेबर है? पी यू का नेबर है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। पी को अगर यहाँ रखूंगा, लेफ्ट में 4 पर्सन है, तो डी को कहाँ रख दूंगा? डी को यहाँ रख दूंगा। सिंपल सी बात है ना। तो दोनों चीजें हो सकती है। तो अभी हम रुकते हैं थोड़ा सा इस कंडीशन के लिए। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है टी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। कह रहा है सी के सेकंड टू द लेफ्ट पे जो पर्सन बैठा है ना, उसके अपोजिट कौन है भैया? तो उसके अपोजिट है टी। अगर इसको रखना चाहूं तो सी को यहां रखूंगा, सेकंड टू द लेफ्ट पे टी यहां आ जाएगा। सी को यहां रखूंगा, नहीं आएगा। सी को यहां रखूंगा, टी यहां पर आ जाएगा। यहां पर देखूं तो सी को यहां रखूंगा, सेकंड टू द लेफ्ट पे टी यहां आ जाएगा। सी को यहां रखूंगा, सेकंड टू द लेफ्ट पे टी यहां। तो बहुत सारी चीजें अभी हो सकती हैं, तो थोड़ा रुकते हैं इस चीज के लिए। कह रहा है जी सिट टू द राइट ऑफ ई बट डज नॉट सिट एट द एंड। जी जो है सी से कहां पर है? राइट की तरफ। सी से राइट की तरफ कौन है? जी है। और जी कहां नहीं बैठता? एंड पर नहीं बैठता है। ये मुझे दिया गया है ना। अगर ऐसा है तो भैया क्या कर सकते हैं हम? सी को यहां तो रख ही नहीं सकता इस वाली संभावना में। अगर सी को यहां नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि सी के राइट में जी को रखना है। टी को यहां भी नहीं रख सकता, तो एक ही बात बचती है, सी यहां आ जाएगा और टी यहां पर आ जाएगा। इस वाली संभावना में अगर हम देखते हैं तो भैया सी कहां पर आ जाएगा? सी अगर यहां तो रख नहीं सकता, सी को यहां रखता हूं, टी यहां आ जाएगा। सी को यहां रखता हूं, टी यहां पर आ जाएगा। ये दोनों चीजें हो सकती है। तो ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा, इस वाली में देखे जाए तो पी का एक नेबर यू था, भैया पी यहां आ जाएगा। हो गया। चल आगे देखो और क्या बोल रहा है। कह रहा आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। आर जो है इमीडिएट लेफ्ट है, आर जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है किससे? क्यू से। और सेकेंड टू द राइट है किससे? सेकेंड टू द राइट है बी से, सेकेंड टू द राइट है। अगर इसको रखने की कोशिश करूं, भैया क्यू को यहां रखूंगा क्या? नहीं, क्यू को यहां नहीं रख सकता, क्यू को यहां रखना पड़ेगा।
क्योंकि इमीडिएट राइट पर आर यहाँ आ जाएगा और उस ये जो है वी के सेकेंड टू द लेफ्ट पर है। ये कहीं ना कहीं कहानी मेरे सामने निकल के आ रही है। अगर ऐसा है तो आओ और देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम, है ना। इस वाले में देखूं तो मैं कहाँ रख सकता हूं, तो भैया क्यू को यहां रख दूंगा, आर को यहां रख दूंगा और जो वी है वो कहाँ आ जाएगा, वी आ जाएगा। ये एक कहानी मेरे सामने निकल के आ रही है। बोल रहा था कि पी के राइट में जितने हैं, पी के लेफ्ट में जितने हैं, पी के लेफ्ट में 4 है, डी के राइट में उतने हो जाएंगे, डी यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो भैया पी को यही रखना पड़ेगा, हाँ या ना। पी को यहाँ रखता हूं तो पी के लेफ्ट में जितने हैं 2, डी के लेफ्ट में उतने ही, तो डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से कुछ कहानी अभी तक बन के मेरे सामने आ रही है। अब आगे क्या बोल रहा है ना, आगे क्या बोल रहा था, और क्या बचा है हमारे पास रखने को, और बचा है सी के राइट में जी, और जी एंड पर नहीं है तो जी यहाँ पर आ गया। ठीक, अब यू को कौन फेस नहीं करता, बी फेस नहीं करता, तो बी यहां पर आ जाएगा। एक कोई पर्सन बचा, ए बी सी डी ई, ई बचा, तो ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ये वाली बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये वाली बात भी देख लेते हैं क्या कह रहा था। अगर मैं देखूं तो डी यहाँ आ गया, सी टी के सेकंड, अच्छा तो टी यहाँ पर आ जाएगा, सी कहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, है ना। सी के सेकंड टू द राइट पे जो पर्सन बैठा उसको, सेकंड टू द लेफ्ट पे जो पर्सन बैठा उसको टी फेस करता है, तो बिल्कुल आ गया। जी को यहाँ तो रख नहीं सकता तो जी को यहाँ रखूंगा। अब बच जाएंगे दो, कौन, एक तो बी बच जाएगा और दूसरा कौन बच जाएगा, ई। और बी और जी की प्लेस में इस वाली कंडीशन में फिक्स नहीं कर सकता, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और ऊपर वाली बात बिल्कुल सही है। एक कोई पर्सन बचा है ऊपर, कौन, पी क्यू आर एस बचा है, एस बचा है, तो ऐसा हो जाएगा, बात खत्म होगी। इस तरीके से आसानी से बन जाएगा। ठीक, चल आ जाओ देखते हैं अगला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है इसका, कह रहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू पी। एस की पोजीशन बताना है टी के रिस्पेक्ट में, है ना। एस की पोजीशन टी के रिस्पेक्ट में, तो भैया एक तो लेफ्ट की तरफ, और कितने लेफ्ट की तरफ, तो पांचवा पर्सन है, फिफ्थ टू दी लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो अब आगे के जो सवाल है वो आप लोग कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं अगले सेगमेंट में, और अगला सेगमेंट क्या है आइए देखते हैं। अगला सेगमेंट क्या है हमारे पास, तो अगला सेगमेंट अगेन एक पजल है। और वो कौन सी पजल है भैया, तो एग्जामिनर की बहुत फेवरेट पजल, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एज बेस्ड पजल। कह रहा है 8 पर्सन है, उनके नाम दे दिए गए हैं, और वो लोग डिफरेंट डिफरेंट ईयर में पैदा हुए हैं, सेम महीने में, और 2025 से उनकी एज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छी बात है। जैसे ही मैंने इतना पढ़ा तो मैंने कहा भैया सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आओ बना लेते हैं डायग्राम, है ना। आ जाओ डायग्राम बना लेते हैं। 8 पर्सन है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और ये 7। कौन कौन से ईयर है भैया, ईयर लिखो तो 75 है ना। और कौन सा है, 78 है। उसके बाद क्या है, 89। उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद 92 है ना। फिर क्या है, फिर उसके बाद है हमारे पास 95। उसके बाद क्या है हमारे पास, 96 है, और 2010 है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करके इनकी एज लिख लेंगे, है ना। यहाँ पर कैलकुलेट करके इनकी एज लिख लेंगे और आगे संभावनाएं हम ले सकते हैं। ठीक, अब देखो एज निकालना है तो भैया 2025 से निकालना, मैंने आपको तरीका बता रखा है कि क्या तरीका होता है एज निकालने का। सबसे नियरेस्ट की वैल्यू ढूंढो भैया, 2010 और 25 के बीच का, फिर 3 ऐड कर दो 18 हो जाएगा। उसके बाद 11 ऐड कर दो 29 हो जाएगा। फिर इनके बीच का डिफरेंस 1 है, मतलब ये 30 हो जाएगा। 3 मतलब 33 हो जाएगा। फिर निकालो 3, 3 का मतलब 36 हो जाएगा। फिर भैया 11 का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा 47, और फिर 3 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से एज निकल आएगी। ठीक, आओ अब देखते हैं क्या है। कह रहा है एम इज 3 ईयर ओल्डर देन के। एम जो है वो 3 साल बड़ा है, किससे बड़ा है, 3 साल भैया, तो के से बड़ा है। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 14 ईयर एज गैप बिटवीन के एंड यू। के और यू के बीच का जो एज गैप है ना वो कितने साल का है, 14 साल का है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भैया 15 में अगर 14 जोड़ूंगा 29, 18 में 14 जोड़ूंगा 42 नहीं है, 32 नहीं है, 15 और 29 हो सकता है एक तो। ठीक, उसके अलावा 29 में अगर मैं जोड़ता हूँ 14, 43 कहीं नहीं है। 30 में 14 जोड़ेंगे 44 नहीं है, 33 में 14 जोड़ेंगे 47 है, और 36 में 14 जोड़ेंगे 50 ये भी है। मतलब 3 चीजें हो सकती है अभी मेरे पास। तो ठीक है, थोड़ा रुकते हैं। कह रहा है टोटल एज ऑफ के एंड पी इज 1 ईयर मोर देन द एज ऑफ एन। कह रहा है के की एज और पी की एज का अगर सम करते हैं और उसमें से -1 करते हैं तो किसकी एज आ जाती है, एन की एज आ जाती है।
कह रहा है क्यूज एज इज मल्टीपल ऑफ 3, क्यू की जो उम्र है वो किसका मल्टीपल है भैया, तो 3 का मल्टीपल है ना। बट क्यू डज नॉट बोर्न इन ऑड नंबर ईयर, क्यू जो है वो ऑड नंबर ईयर में पैदा नहीं होता है। ईयर बोला है ना कि एज की, उसकी एज ऑड नंबर नहीं है, ईयर में। तो अब देखो 3 का मल्टीपल भी हो और वो जो ईयर है वो इवन, तो आओ देखते हैं। अगर मैं देखता हूं तो 3 का मल्टीपल 15, ईयर भैया क्या है 10 है, तो हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो, इसके अलावा देखा जाए तो 18 है ना, 18 हो सकता है क्या, बिल्कुल 18 भी हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 2007 है, ऑड हो जाएगा। उसके बाद 30 95 नहीं होगा, 33 92 ये हो जाएगा, 36 नहीं होगा, बात खत्म। तो दो ही चीज बचती है क्या, एक तो क्यू आ सकता है भैया यहाँ पर और दूसरा क्यू आ सकता है यहाँ पर, है ना। ये दो ही चीजें हो सकती है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, आगे क्या कह रहा था, आगे कह रहा था कि L इज यंगर देन Q एंड R बोथ, L जो है छोटा है किससे, L जो है Q से भी छोटा है और R से भी छोटा है, ऐसा कुछ दिया गया था, है ना। अब आओ, अब देखते हैं, अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे इन दोनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए, K और U पर। अगर देखा जाए तो देखो कहां कहां रख सकते हैं K और U को भैया, K और U को यहां रख सकता हूं मैं, कहां कहां पर, देखो K और U, K और U में से एक को यहां रख दो, K और U में से एक को यहां रख दो, ठीक। अगर ऐसा है तो के और M के बीच के जो है 3 साल बड़ा है किससे, M से। अगर ऐसा है तो भैया 29 में 3 ऐड करते हैं 32 आता है, यहां तो रख नहीं सकते। तो इस वाली संभावना में अगर देखा जाए तो K और U को कहां रख सकते हैं, K और U को हम यहां रख सकते हैं। एक चीज तो ये हो सकती है, और क्या हो सकता है, तो और ये हो सकता है कि भैया मैं यहां पर भी तो रख सकता हूं, क्योंकि 33 और 47 तो चला गया, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। इस वाले में देखें तो 15 में नहीं रख सकते, पर इन दोनों जगह तो रख सकते हैं। कहां कहां, तो भैया मैं रख सकता हूं कहां, के को अगर देखूं तो के को मैं कहां रख सकता हूं, के को यहां रख सकता हूं, एम यहां आ जाएगा, यू यहां आ जाएगा, और उसी तरीके से ऊपर भी रख सकता हूं। तो दो दो चीजें हो सकती हैं। और कोई चीज मुझे मिल रही है क्या, और कोई चीज मुझे मिल रही है क्या, नहीं। तो दोनों जगह रख के देखना पड़ेगा। अगर रख के देखना पड़ेगा तो आओ देखते हैं क्या होगा, सुनना ध्यान से। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले यही रख लेता हूं, के को यहां रखा, यू को यहां रखा, एम आ गया यहां पर, है ना। अब किसकी किसकी एज को ऐड करना था, तो भैया के और पी की एज को ऐड करके एन की एज मिल जा रही थी, ठीक है। और कुछ दिया गया था क्या मुझे, और कुछ दिया गया था क्या मुझे, 1 ईयर मोर देन, ठीक है। मल्टीपल क्यू डज नॉट ऑड नंबर, ठीक है। 14, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो L जो है वो Q से छोटा है, तो L यहां आ जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते थे हम, और क्या देख सकते हैं, तो P की अगर बात करता हूं तो भैया 15, P को रखने के लिए सबसे नियरेस्ट यही है। और 15 और अगर 36 को ऐड करूं आता है क्या, 51, कितना आता है 51, और 51 में से 1 माइनस करे 50, मतलब अगर P को यहां रखता हूं तो N यहां आ जाएगा। यही एक चीज हो सकती है ना, यही एक चीज हो सकती है। इसके अलावा और कुछ चीज होगी क्या, नहीं होगी। अगर ऐसा है तो एक ही पर्सन तो कोई बचा है, कौन बचा, आर, तो आर को यहां रख देंगे, तो ये तो एक ही बार में बन गया, दूसरी चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। बाकी अगर पड़ती तो हम कर लेते, है ना। एक संभावना और ये हो सकती थी कि के ऊपर और एम को रख सकते हैं, है ना, बट कोई ना कोई ऐसी चीज होती जो उसको गलत कर देती, और इसको भी चेक करते थे, पर कोई ना कोई ऐसी चीज होती जो उसको गलत कर देती। तो बस एक ही बार की संभावना में ये बन के तैयार हो गया, जो कि मेरे साथ कभी होता ही नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है ना। ठीक है, चलो। तो भैया ये था आपके संडे के पूरे के पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन, है ना, पूरे के पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब आप सभी से मुलाकात होगी कब, तो आप सभी से मुलाकात होगी अगले संडे के टेस्ट सॉल्यूशन में, है ना। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को जोर शोर से जारी रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।